अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे, खुशबाश होंगे। मैं भी ज़रा टेरेस पे हूँ और हाँ, मैं तो आजकल झूठे यूट्यूबर्स के वीडियोस नहीं देखती, लेकिन उनके थंबनेल्स देखकर जो है ना खून खोलने लगता है, जो झूठ की इंतहा तक पहुँच गए हैं। और अभी एक नया प्रोपेगेंडा जो उन्होंने शुरू किया, मैंने सोचा जल्दी जल्दी इससे पहले कि लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए, मैं ज़रा उसका पोस्टमार्टम कर दूँ। तो जनाब, आज मैंने आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी देनी है। और हाँ, एक और बात ये कि आज संडे है, सबको छुट्टी है और जाफरी साहब ने आज मजलिस पे जाना है, तो इसलिए हम सब लोग क्या करेंगे, रात को 8 बजे लाइव आएंगे। तो आप सब लोगों ने रात का 8 बजे का लाइव जो है वो मिस नहीं करना, क्योंकि बहुत सी चीज़ों का पोस्टमार्टम होने वाला है। लेकिन पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अब तक की जो अपडेट्स हैं वो क्या है। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि जो ज़हीर की मुबैना अहलिया है वो है जनाब आली कराची के अंदर और कराची के शेल्टर होम में, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं। और आपको ये भी पता है कि तकरीबन 15 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक उससे वहाँ ना तो किसी ने मुलाकात की है और ना कोई इसको मिलने के लिए आया है। अच्छा, दूसरा ये है कि अभी जो कुछ यूट्यूबर्स प्रोपोगंडा फैला रहे हैं, वो सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि वो जो लड़की है, जो यानी कि जो परी है, उसने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि मुझे मेरी वालदा से मिलवाया जाए। तो सवाल नंबर 1 ये है कि उसने सिर्फ यही ख्वाहिश का इजहार क्यों किया है कि मुझे अपनी वालदा से मिलाया जाए? उसने ये क्यों नहीं कहा कि मुझे अपने वालिद से भी मिलवाया जाए? आखिर वालिद के सीने पे सर रख के वो रोती रही है, तो वालिद को वो क्यों नहीं मिलना चाहती? ये मेरा सवाल है। चलिए आगे चलते हैं। झूठ नंबर 2 ये है कि आप सब लोग जानते हैं कि जब किसी को किसी से मिलने के लिए दारुल अमान जाना होता है, तो सबसे पहले उसको जज से इजाज़त लेनी पड़ती है, अदालत जाना पड़ता है। तो सवाल ये है कि आज ये जो दिन है, इस दिन तो छुट्टी है, तो फिर कौन सी अदालत जो है वो संडे को लगती है? या ये कि मुहर्रम की छुट्टियां चल रही हैं, तो ये किसने खबर फैलाई है कि संडे वाले दिन मुहर्रम की छुट्टियों में इजाज़त ली गई है? क्योंकि इजाज़त जो है वो ऐसे तो नहीं ली जा सकती जब तक कि आप अदालत नहीं जाते। तो ये भी मेरा एक सवाल है। फिर मेरा अगला यानी कि तीसरा सवाल ये है कि ये कहा गया कि जनाब नहीं, वो मिलने के लिए जा रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मुझे ज़रा ये बताएं कि मजिस्ट्रेट साहब ने तो ये कहा था कि जब तक लड़की जो है वो मुझे अपना 164 का बयान रिकॉर्ड नहीं करवा देती, तब तक उसे कोई मिल नहीं सकता। तो सवाल ये है कि अगर उसकी फैमिली की तरफ से कोई उसे मिलने जाता है या लड़की की तरफ से इस चीज़ का इजहार किया जाता है, तो वो कैसे उसको मिल सकता है? क्योंकि मजिस्ट्रेट ने तो ये कहा है कि जब तक लड़की बिना किसी दबाव के 164 का बयान रिकॉर्ड नहीं करवा देती, तब तक उसे कोई मिल नहीं सकता। तो आपको समझ आ गई होगी कि ये जो झूठा प्रोपोगंडा है, ये व्यूज़ का गंदा धंधा चलाने के लिए किया जा रहा है यूट्यूबर्स की तरफ से। जो भी आपको ये बता रहा है वो झूठ बोल रहा है। अच्छा चलें आगे चलते हैं। अभी भी अगर आपको यकीन नहीं आया तो आप सब लोग जानते हैं, और ख़ास तौर पे वो यूट्यूबर्स जानते हैं कि व्हाट्सएप का एक ख़ास ग्रुप बनाया गया है, और उस ग्रुप के अंदर कौन कौन ऐड है उसकी स्क्रीनशॉट्स, उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो मेरे पास मौजूद है। लेकिन जो हमारी ऑडियंस है उनको मैं बता देती हूँ कि जितने भी प्रोपोगंडा करने वाले यूट्यूबर्स हैं, ये सारे उसमें ऐड हैं। अब होता क्या है कि वहाँ पर अचानक से एक इंस्ट्रक्शन आती है, और वो इंस्ट्रक्शन कहाँ से आती है ये आप सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। वहाँ से एक इंस्ट्रक्शन आती है और कुछ ऐसे लोग हैं जो बीच में एक वीडियो बयान जारी करते हैं। सब तक जब वो इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है, सब लोग 3 मिनट के अंदर अंदर उस वीडियो को देख लेते हैं। उसके बाद वो वीडियो वहाँ से डिलीट कर दिया जाता है। वहाँ पर वो जो अपडेट दी जाती है उसका रिकॉर्ड हटाने के लिए उसको वहाँ से हटा दिया जाता है, और फिर उसके बाद गंदा धंधा करने वाले अपने धंधे पे लग जाते हैं, अपना झूठ फैलाना शुरू कर देते हैं अपने व्यूज़ की खातिर, अपने डॉलर्स की खातिर। ये वो लोग हैं जो शैतान को अपनी रूह बेचते हैं ना, ये उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। अच्छा, अब मेरा एक और सवाल है कि ऐसे लोग जिनका मुबैना ये दावा है भी कि जनाब लड़की जो है उसने ख्वाहिश का इजहार किया है, तो मैंने अपने ज़राए से जो पता करवाया है, जो मैं आपको बता रही हूँ वो क्या है। आपको याद होगा कि परी जो है वो दारुल अमान जाने से पहले मेरे एक इंटरव्यू में आई थी, और उसने ये बात कही थी कि जब मैं शेल्टर होम में थी तो मुझ पर दबाव डाला जाता था। जिन लोगों का नाम उसने लिया उसका जिक्र भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुके हैं, और जाने से पहले जाफरी साहब को वो रिटर्न अपनी एप्लीकेशन भी देकर गई है। अच्छा, अब मुझे ज़रा ये बताएं कि अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये बात सच्ची भी हो यूट्यूबर्स की, तो फिर ये बात तो 100% कन्फर्म हो गई कि शेल्टर होम में इन मुहर्रम की छुट्टियों में उसे कितना टॉर्चर किया जा रहा होगा। क्योंकि वो लड़की जिसके वालिदैन ने उसको कपड़े भिजवाने की कोशिश की, उसके ग्लासेस भिजवाने की कोशिश की, और उस लड़की ने ये कहकर इनकार कर दिया कि मैं आपकी दी हुई कोई चीज़ इसलिए नहीं लूँगी कि जब तक आप मुझे इज़्ज़त के साथ मेरे शौहर के साथ कबूल नहीं करते। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि वो लड़की जो हर चीज़ में अपने शौहर को अपने से पहले रखती है, वो अचानक से ये कह दे कि मुझे अपनी वालदा से मिलना है?
अच्छा चले फ़र्ज़ कर लेते हैं ये बात भी सच्ची है, मिनो अन इसको ऐसे ही मान लेते हैं, तो फिर ये क्या हो सकता है? तो जितना मैं उस लड़की को जानती हूँ उसके अकॉर्डिंगली फ़र्ज़ कर लें ये झूठी बात अगर सच भी है कि उसने कहा है मैं अपनी वालदा से मिलना चाहती हूँ, तो उसने क्यों कहा होगा? जितना मैं उसको जानती हूँ उसने यकीनन उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए ही कहा होगा। उसने यकीनन यही कहा होगा कि ठीक है अगर वो लोग मिलना चाहते हैं तो वो आएँ। मैं तब भी उनको ये कहूँगी, क्योंकि वो जाने से पहले भी ये कह गई थी कि मैं अपनी आखिरी सांस तक यही कहूँगी कि मुझे अपने शौहर के साथ ही रहना है। अब अगर वक्ती तौर पे उसको जो है दारुल अमान में टॉर्चर किया जाता है या उसके ऊपर दबाव डाला जाता है या कुछ लोग मुहर्रम की छुट्टियों का फ़ायदा उठा के अदालतों के बंद होने पे जाकर ज़बरदस्ती उस लड़की से मिलने की कोशिश करते हैं, तो उनको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए ये एक बड़ा क्राइम है, क्योंकि बिना अदालत से इजाज़त लिए छुट्टी वाले दिन मजिस्ट्रेट से पूछे बिना मिलना एक बहुत बड़ा खुद का एक इटसेल्फ एक क्राइम है। और अगर वो ये क्राइम कमिट करते हैं और लड़की की मर्ज़ी के बगैर ज़बरदस्ती उसको मिलकर उसका बयान चेंज करवाने की कोशिश करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैं आपको एक और बात बता दूं कि जाफरी साहब जिस दिन हम लोग दारुल अमान गए थे, मैं तो उससे नहीं मिली थी, लेकिन जाफरी साहब पूरा 1.5 घंटा उस लड़की के पास बैठे रहे थे और उसके साथ बातचीत करते रहे थे और उसको सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी उन्होंने समझाए थे। उन्होंने उसको ये भी बताया था कि जब तुम शेल्टर होम में जाओगी तुम्हें कौन कौन सी सख्तियों का सामना करना पड़ेगा, तुमसे किस किस तरह के टैक्टिक्स तुम्हारे ऊपर आजमाए जाएंगे, और साथ में उन्होंने उसको ये भी बताया था कि जब इस तरह के टैक्टिक्स होंगे तो बदले में तुमने क्या करना है, तुम क्या क्या कुछ करोगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक क्लाइंट अपने वकील से मशवरा करता है कि देखें मैं वहाँ नहीं जाना चाहती, अगर मैं जाऊँगी वहाँ पर ये हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी, ये हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी। और जाफरी साहब ने उसको एक एक चीज़ का टीच किया था। ये तो हो नहीं सकता कि वो बिल्कुल नाशना है इस चीज़ से कि मैं वहाँ जाऊँगी तो मुझ पर टॉर्चर नहीं होगा। और सबसे बड़ा सवाल मेरा आप लोगों से ये है कि वो लड़की अब तक 8 दफ़ा अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुकी है, जिसमें 2 दफ़ा 164 का बयान है और बाकी हर दफ़ा अदालतों में मजिस्ट्रेट के सामने लोअर कोर्ट्स में पेश होकर वो 8 मरतबा ये कह चुकी है कि मुझे हर सूरत अपने शौहर के साथ रहना है। ऐसी सूरत हाल में अगर कुछ आकबत नांदेश ये समझते हैं कि वो दबाव डाल के उसका बयान जो है वो चेंज करवा लेंगे, और फ़र्ज़ कर लें उनकी खुशी की खातिर ही चले फ़र्ज़ कर लें कि वो अपना बयान बदल भी लेती है, तो भी उस बयान के बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कि एक तो वो अगवा को साबित नहीं कर पाएंगे क्योंकि अगवा हुआ नहीं है, दूसरा ये कि उसके जितने भी 8 बयानात हैं जो कि रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुके हुए हैं, सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुके हुए हैं, वो नहीं चेंज हो सकता। और अगर फ़र्ज़ करें किसी पे दबाव डाल के, किसी से वक्ती तौर पे दबाव डाल के यानी उसका बयान ले भी लिया जाता है और फाइनली जब वो शख्स मजिस्ट्रेट के सामने जाता है और मजिस्ट्रेट के सामने वो जाकर कह देता है कि इन्होंने मुझ पर दबाव डाला था, तो उस बयान की कोई अहमियत नहीं रहती। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वक्ती तौर पर अगर उसको शेल्टर होम के अंदर टॉर्चर करके कोई बात सिखाई भी जाती है तो उसका कोई भी असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो जो इससे पहले अपने बयानात रिकॉर्ड करवा चुकी है वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। दूसरा ये कि वो अगवा साबित नहीं कर सकते क्योंकि लड़की दारुल अमान से बाजियाब हुई। इसी बात ये है कि उसके जो पिछले बयानात हैं उनको ख़त्म नहीं किया जा सकता। और चौथा ये है कि अगर ये बात मान भी ली जाए कि उसने कहा है कि मैं अपनी वालदा से मिलना चाहती हूँ, तो वो अपनी वालदा से मिलकर यही कहने वाली है, जितना मैं उसको जानती हूँ, कि भाई हमें बख्श दो, हमारी जान छोड़ दो, अगर आप सुलह चाहते हैं तो मुझे मेरे शौहर के साथ कबूल करें। वरना वो जाने से पहले आखिरी दिन ये कह के गई थी कि मैं जान से तो जा सकती हूँ लेकिन मैं कभी भी अपना बयान नहीं बदलूंगी, मैं अपने शौहर के ख़िलाफ़ कभी नहीं होंगी। और मैं अपनी वालिदैन को यही कहना चाहती हूँ कि अब आप बस कर दें और बाज आ जाएँ। और जो यूट्यूबर्स प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो भी आज तक उनको गैंग का हिस्सा दूसरी फैमिली को बना चुके हैं, यकीन कीजिए कि बहुत जल्द उनका मुहासबा होने वाला है और वो आप लोग अपनी आंखों से देखेंगे। एक एक का लिखा हुआ टाइटल, एक एक का लिखा हुआ थंबनेल उसके गले का तौक बनने वाला है। ये मेरा चैलेंज है, देखिएगा ज़रूर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। झूठे प्रोपेगेंडा यूट्यूबर्स को सुनना बंद कर दें और सच्ची और सुच्ची खबरें सुनने के लिए जो है ना वो आप मेरे चैनल पे आएँ। सब सच्चाई आपको सिर्फ यहाँ मिलेगी। वक्ती तौर पे आपके दिल को तस्कीन पहुँचाने के लिए ये लोग जो आपको जैसे फेरी टेल्स होते हैं, ऐसे झूठी कहानियाँ सुनाते हैं, उस पर यकीन मत किया करें। और रात को 8 बजे लाइव में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।